जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। माघ मास महत्तम 29वां अध्याय। ब्राह्मण कन्याओं का विवरण सुन राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनि, इन ब्राह्मण कन्याओं का वृत्तांत सुन मुझे बहुत शांति हो रही है। महर्षि वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। प्राचीन काल में पुष्कर ब्राह्मण भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत ही नारकीय जीवों को नरक से निकलकर फिर पहले की तरह ही अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी राज्य करते थे, तब एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही मगरमच्छ ने अपना ग्रास बना लिया था, उसे श्री कृष्ण ने यमलोक से आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से वापस लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा दिलीप ने पूछा। हे गुरुवर, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन कहता हूँ। यह सब पापों का नाश करने वाला है, इसलिए सावधान होकर सुनो। महात्मा पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में लगे रहते थे तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महात्मा पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य वैदिक यज्ञ करते। राजन, वे हर समय विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक समय सूर्य पुत्र यमराज ने उन्हें अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ कर ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे यमदूत इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ कर ले गए। महात्मा पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर महात्मा पुष्कर को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा और कहा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे ब्राह्मण पुष्कर को लाने को कहा था। तुम लोगों के विचार कितने पापपूर्ण हैं। भला सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट कर यमराज ने महात्मा पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे थे, अतः तुम अभी जाओ। तब महात्मा पुष्कर ने यमराज से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यम यातनाएं भोगते हैं, मैं उन सब नारकों को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य पुत्र यमराज ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर लटका है, किसी को व्याघ्र खा रहा है, कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई कांटों के वन में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं, किन्हीं को कीचड़ में डुबोकर कष्ट दिया जा रहा है, किन्हीं को सुई चुभो कर गिराया जाता है, कई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख महात्मा पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया था? पुण्य कर्म नहीं करने की वजह से ही यहाँ यातना में पड़कर आप दुख भोग रहे हो। नरक के जीवों ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए,
अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनके भोजन किए। बिना ही हम उससे सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में जल रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती थी तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे, फिर भी उनका दूध दूहकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं देते थे और उनकी धरोहर हड़प लेते थे। मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। महात्मा पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? अगर किया होता तो आप ऐसी भयानक दशा को न पहुँचते। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है वह मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है, पर पाप श्रेय की तो बात ही क्या है। आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में मस्तक भी नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए। वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी हर समय जगदीश्वर भगवान के नामों का कीर्तन करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से बहुत दुखी हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छुप कर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। हे धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को कुछ तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही हमें बड़ा संतोष हो रहा है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता महात्मा पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब कर रो रही है। महात्मा पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती रहेगी तब तक मैं कैसे जाऊं, आप ही बताएं। क्या जाने पर भी वहां मुझे सुख मिलेगा? आपके दूतों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत दुखों से छुटकारा हो जाए। हे कृष्णा, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, या नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चरित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा पुष्कर से बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे महात्मा पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वही रहो। तुम्हें और तुम्हारे सहृदयों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महत्तम का स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का भय नहीं होगा। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले, यमराज के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पहले की तरह ही स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म को जो सुनता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से किस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन भगवान के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है।
जय श्री श्याम। ये